प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट मींस द व्हिच वन एक्सक्लूडिंग ग्रेडियंटेशन डिस्कस किए थे। यस, साहिल ये हुई थी हमारी एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंटेशन किस वजह से जनरेट हुई थी प्रॉब्लम, ये बता सकते हो आप सभी लोग, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंटेशन किस वजह से जनरेट हुई? एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंटेशन किस वजह से जनरेट हुई थी बताएं? वेट्स के अपडेट होने से, यस और नो, वेट्स जनरली अपडेट, यही ना, एक में पढ़ा था वेनिसिंग ग्रेडियंटेशन, ये एक क्यों जनरेट हुई बताना, वेनिसिंग ग्रेडियंटेशन एक क्यों जनरेट हुई थी? वेनिसिंग ग्रेडियंटेशन क्यों जनरेट हुई थी बताना? सिग्मोइड फंक्शन यूज करने की वजह से, है ना। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था, देखो जैसे बेसिकली हो क्या रहा था, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में हो क्या रहा था, तुम्हारे पास मल्टी लेयर, सपोज मल्टी लेयर, मतलब मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क थे, समथिंग लुक लाइक दिस, कुछ ऐसे थे, सपोज दैट लेट्स से कुछ ऐसे थे, लेट्स से कुछ ऐसे थे। आज प्रैक्टिकल पार्ट में भी आ जाएंगे बहुत दिन से। ठीक है, ठीक है, हमने ये बनाया, अब ध्यान से देखो, अब देने दिस इज आउटपुट लेयर, फीचर्स, तो ये एक साथ एट ए टाइम सभी पे वेट्स अपडेट हो रहे थे, इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी ना, बताओ सब लोग, ये बेसिकली इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी ना, बताओ ये सो नो, सब लोग बताना, इसी वजह से हमारे वेट्स ये प्रॉब्लम हो रही थी, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंटेशन। तो जब हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहे थे, और फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हमारी जो लॉस को डिक्रीज कराने के लिए अगेन हम बैकवर्ड प्रोपगेशन फॉलो कर रहे थे, तो बैकवर्ड प्रोपगेशन करते समय एक प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, विच वन बताओ? इसके लिए हम यूज कर रहे थे चेन रूल बेसिकली, है ना, अपने वेट्स को अपडेट करने का जो इक्वेशन था वो यही था ना, याद करें आप, W11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि वेट अपडेट अपडेशन के लिए क्या होगा इसका, यदि हम W11 न्यू कैलकुलेट करना है, न्यू, जैसे ये इसका अपडेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? जो हमारी W11 ऑल्ट रही है माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी वन, यही ना, तो ये वन वन कल डीजे वन W11 कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ? जस्ट जस्ट लुक एट हियर, बताओ जिसका, जिससे सपोज करो ये एक फंक्शन था, लेट्स सी ये एक फंक्शन था हमारा, ठीक है, लेट्स सी ये सारे हमारे क्या है, जस्ट जस्ट अ फंक्शन, जस्ट अ फंक्शन, ओके, ये एक रिजल्ट जनरेट किया दैट इज कॉल्ड R1, ठीक है, ये R2, दिस इज R3, ठीक है, दिस इज R3, R11, R21 और R22, दिख रही है रक्षा, इतनी सीरियस होगी क्यों दे रही हो बेटा, तुम्हें आ रहा है, इतनी सीरियस होगी कैसे पता है? फाइल का फोटो देखो, तुम ना क्या देते ना, लैपटॉप बंद ही कर लेता है, तो ये हमारे देखना ध्यान से, तो इसका इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो डीजे बाई डी ओमेगा वन, इससे कैसे कैलकुलेट करोगे बताना एक बार, ये साहिल कैसे करोगे इसका? तो मैं हम लोग पढ़े थे कि बेसिकली इसका ये था इक्वेशन, डीजे बाई R31 क्या हुआ है, R31, इसका इम्पैक्ट किसकी वजह से, इससे, है ना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, R31 डिवाइड बाई आर डीजे बाई R21, है ना, और इस R21 पे किसका इसका इफेक्ट है, यही इक्वेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बताओ, यही ना, ये सॉल्व बताओ साहिल, यही था हमारा चेन रूल बेटा, यही तो था हमारा चेन रूल, ये सॉल्व, यही तो चेन रूल था आपका जो प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था, प्रॉब्लम हो क्या रही थी इसको बताना एक बार, इस प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्योंकि हमने पढ़ रखा था, इसकी जो डेरिवेटिव है वो जीरो से लेके 0.25 तक लाई करती है ना, और इसकी वैल्यू अकेली वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही थी, तो फिर हमने देखा था क्या, कि जब इसके साथ जैसे सपोज करो आपने ये पूरी कैलकुलेट की वैल्यू, सपोज दैट लेट्स सी हमने पूरी वैल्यू कैलकुलेट की, तो इसकी जो वैल्यू थी ओमेगा वन वन की जो वैल्यू है, इसमें से एक बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे थे, तो जो प्रीवियस जो ओल्ड ओल्ड वन था, और जो न्यू ओमेगा कैलकुलेट हुआ है, न्यू जो ओमेगा कैलकुलेट हुआ है, मतलब वेट्स जो न्यू आया है, इनमें काफी वैरी कर रहा था, ये सब नो, काफी ज्यादा वैरी थी, एक दूसरे बहुत ज्यादा मिसमैच थे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ड्रॉप रिप्रोलाइजेशन में कुछ करते थे, मशीन मशीन लर्निंग में पढ़े थे, कौन कौन से रिप्रोलाइजेशन यूज करते थे, कोई आइडिया दो, यस, कुछ हम कौन कौन से रिप्रोलाइजेशन मशीन लर्निंग यूज करते हैं बताओ?
रेगुलराइजेशन होता है क्या बता, कभी ये बताओ आप, व्हाट इज द रेगुलराइजेशन, व्हाई वी यूज रेगुलराइजेशन? वी L1 L2 है ना, रीच एंड लॉसेस को क्यों यूज करते थे हम बेसिकली? टू, या पेनाल्टी कह सकते हो या कह सकते हो अवॉइड ओवरशूटिंग, है ना, अवॉइडिंग ओवरशूटिंग को सिनेरियो में से यूज करते थे हम। तो सेम यहाँ भी हम रेगुलराइजेशन वही यूज करते हैं। वहां पे रेगुलराइजेशन आप करते थे तो मीन्स व्हाट, कि जो नंबर ऑफ फीचर्स थे उसे मल्टीप्लाइड करते थे, स्क्वायर करके L1 L2 का ही इक्वेशन था। एक में हम अपनी जो भी है उसको स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे शायद ध्यान से देखना। अब हम इसमें देखो रेगुलराइजेशन एक तो वो होता है, और डिसीजन ट्री को के अंदर रेगुलराइजेशन कैसे करती हो? डिसीजन ट्री के अंदर रेगुलराइजेशन कैसे करते हैं बेटा बताओ, डिसीजन ट्री के अंदर रेगुलराइजेशन कैसे करते हैं? पोस्ट प्योनिक सकते हैं कि डिसीजन ट्री जो है उसका, डिसीजन ट्री का रेगुलराइजेशन ही रैंडम फॉरेस्ट कर सकते हैं, यस और नो? हम कह सकते हैं डिसीजन ट्री का ही रेगुलराइजेशन रैंडम फॉरेस्ट जो है हमारा मॉडल। तो रैंडम फॉरेस्ट में होता क्या है, चीज में यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं, रैंडम फॉरेस्ट किस पे वर्क करता है बताओ? रैंडम फॉरेस्ट में यही वर्क होता है ना बेटा, जैसे आपके पास मल्टीपल कॉलम थे C1 C2 C3, C1 C2 C3 C4, तो एक बार आप इसमें से रैंडमली किसी को पिक किया जाएगा, उसके भी यहाँ पे ट्री जनरेट होती थी, है ना। फिर किसी एक को पिक किया गया, फिर उसको रैंडमली मतलब मल्टीपल जनरेट होती थी, कैसे होता था ना बेसिकली। बट इसमें क्या होता था कि रैंडम किसी भी कॉलम को सेलेक्ट की जाती थी एज अ रूट पर्पज से, यही ना ये सब, यही सेम कॉन्सेप्ट को हमारा मशीन न्यूरल नेटवर्क फॉलो करता है। यार ध्यान से इसे पता होता क्या है कि अब हम सारे जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं, जितने भी हमारे नोड्स हैं, वो सारे नोड्स को एट ए टाइम एक्टिवेट नहीं करेंगे, मतलब सारे एक साथ वर्क नहीं करेंगे। मतलब इसमें से हम कुछ को रैंडमली पिक करेंगे और उसके भी आगे हम अपना वेट्स को अपडेट करेंगे, और फिर हम अभी नेक्स्ट टाइम जो मतलब सपोज करो, जस्ट लुक एट हियर, जैसे हमने क्या कहा कि अभी जैसे हमने इसको जो मैं रेट कर रहा हूँ उन सबों को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, मतलब इनकी वैल्यू में अपडेट करूंगा। ये ये बस ये दो एक्टिवेटर, लेट्स सी। तो दो एक्टिवेटर, तो ये दो से ही तो इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सोनू। उसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे दो ही से जाएगी, तो यही इसी दो के रिस्पेक्ट में सारी चीजें कैलकुलेट होगी, ये सोनू। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ये दो, इस टाइम भी ये दोनों डीएक्टिवेट थे। अगली बार ध्यान से देखना, अगली बार जब इस लेयर पे आया, तो इस लेयर में भी सारे एक्टिवेट होंगे, इसकी श्योरिटी नहीं, इसमें भी हम किसी एक को हमने डीएक्टिवेट करा और ये दोनों को हमने डीएक्टिवेटेड है हमारा, ठीक है। अब ये मूव किया ऐसे, और फिर इसके रिस्पेक्ट में किसी एक को हमने एक्टिवेट रखा, पूरी कैलकुलेट किया। अब जब बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहे थे तो उसमें से किसी एक को हमने पिक किया आगे, जो डीएक्टिवेटेड थे उनको, समझ रहे हो। इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम रैंडमली किसको पिक करते हैं, न्यूरॉन्स को, समझ में आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, कि जो आपकी इक्वेशन थी, जो वेट थी, जो चेन, अरे तुम ऐसे बैठो थोड़ा सा करना, वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर फोकस। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि रेगुलराइजेशन बेसिकली होता क्या है, कि रैंडमली हम अपने नोड्स को सेलेक्ट करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स एक एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। इस वजह से होगा क्या, कि जो चेन रूल जो है ना हमारा, वो एक बहुत लंबा जनरेट ना हो पाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, जो अपडेटेड वैल्यू आएगी, वो बहुत ज्यादा मिसमैचेस नहीं रहेगी, यस और नो। जैसे हमारा जो 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 अपडेटेड वेट्स होंगे और जो हमें न्यू वेट्स होंगे, जैसे ये तो प्रीवियस वेट्स था ओल्ड, और जो न्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो दो ही के भी यहाँ पे क्रिएट होंगे ना, समझ रहे हो। तो एक चीज और मैं बता रहा था, जैसे इसकी जब रेट अपडेट करते हो आप, जैसे सपोज इसका कैलकुलेट कर रहे थे, तो सिर्फ इसी रेस्पेक्ट में नहीं, इस रेस्पेक्ट में भी तो ये जा रही है वैल्यू, ये भी देखना होगा। मेरा कहने का सेंस ये है, देखो जब हम बैकवर्ड प्रोग्रेशन करते हैं तो सिर्फ हम यही नहीं टेक केयर करते, जैसे देखो सब ध्यान से देखना इसको। जैसे सपोज करो हमारा ये था, ये मैं बना देता हूँ, जैसे ये तीन थे और यहाँ पे थे दो, और ये एक वर्किंग था ऐसे, इस पे भी दो लेयर थे हमारे, जस्ट ये, और ये एक सिंगल लेयर ऐसे था। तो ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वाली देखो, जब हम बैकवर्ड प्रोग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, बैकवर्ड प्रोग्रेशन करेंगे तो सिर्फ इसका इसके रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में भी निकलेगा। मतलब जब ये जैसे जैसे वेट्स ऐसे मूवमेंट किया है ना, तो यहाँ तक जो आई है उसका कंप्लीट जो रिजल्ट जनरेट होगा, इसके भी हाथ पे, इसके भी हाथ पे, एज वेल एज इधर से इधर का मूवमेंट के भी हाथ पे भी जनरेट होगा, ये सो तो जब बेटा ये हमारा डीएक्टिवेट रहा तो एक सिंगल चेन जनरेट हो रहा है ना, ये सो इस तरह से एक तो सिंगल सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे मल्टीपल लेयर, मल्टी लेवल लेयर जो होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होंगे जो डीएक्टिवेट होंगे। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें, कि जब हम ड्रॉप आउट लेयर, सॉरी, जब हम रेगुलराइजेशन यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस मतलब 3x में डिक्रीज होते हैं। जैसे हमारे पास यदि 15 होंगे,
यदि हम सॉल्व करेंगे तो जब इसमें 5 नंबर ऑफ रेगुलराइजेशन मतलब 5 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को वर्क करते हैं। तो ये अब एक प्रॉब्लम ये है कि अब जब एक इक्वेशन यूज होता है तो ऐसे नॉर्मली अब जैसे देखो अभी इसमें क्या होगा कि वेट्स के साथ अपडेट क्या होगा हमारा P1 P2 P3 मतलब एक नई वैल्यू ऐड होगी P वैल्यू। P वैल्यू इसके पहले हम कभी पढ़े हैं बताओ। इसके पहले हम P वैल्यू प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू कभी पढ़े हैं। P वैल्यू हमने कभी पढ़ा था ये सब बताओ सब लोग। जब हम स्टैट्स की क्लास करा रहे होते तो उसमें पढ़ा था। पीक वैल्यू क्या होता है बताओ। पी बाई वन माइनस अल्फा होता था। ये कैसे बोल रहे हो सी आई होता है ना बेटा वन माइनस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस सी आई। ये क्या बोलते हो हमारा नाक अलग कटवा। तभी पूछता है तुम लोगों से इंटरव्यू ऐसे ऐसे कुछ। अब सुनो हमारी बात को। पी वैल्यू प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू है ना मोस्ट टारगेटेड वैल्यू। और पी वैल्यू आपके डेटा पे कौन डिसाइड करता है डोमेन एक्सपर्ट वर्बली आप नहीं डिसाइड कर सकते। या पी वैल्यू को कैलकुलेट एक और तरीके से की जाती है स्टैटिस्टिकल वैल्यू का भी यहाँ पे करते हैं। तो हमारा इसमें भी मतलब अब हमें सिर्फ वेट अपडेट नहीं होगा बेटा अब वेट के साथ पीआई वैल्यू भी चलेगी। मतलब अब जो हमारी इक्वेशन जो बनेगा यदि मैं इसकी इक्वेशन लिखूं आफ्टर रेगुलराइजेशन तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे पहले हमारी क्या बनती थी। ऐसे बनती थी ना देखो वेट्स इनटू फीचर एफ आई जितने भी हैं समेशन ऑफ प्लस बायस यही होता था ना। याद करिए यही होता था हमारी इक्वेशन। और इस पे एक्टिवेशन फंक्शन लगने के बाद ये कुछ ऐसे बन जाता था यदि हम इसके एग्जैक्ट करें तो एक्टिवेशन फंक्शन लगने के बाद एग्जैक्टली यही हो जाता था हमारा एक्स आई माइनस एफ आई एक्स आई इंटू एफ आई प्लस बायस यही होता था हमारा इक्वेशन। बट आफ्टर आफ्टर implementing regularization it equation becomes something like this after implementing regularization after regularization। अच्छा गौरव भी तो पढ़ रहे हैं यार भूल ही गया था मैं अच्छा नहीं पढ़ रहे हो। जब पढ़ रहे हो रेगुलर ठीक है। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग रेगुलराइजेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन बताना खुशी क्या होगा इसमें वाई आई इंटू एफ आई इंटू पी आई यही तो रेगुलर यही तो पेनाल्टी ऐड हुआ इसमें। यही हमारा पेनाल्टी होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे। हम अपनी डेटा डोमेन एक्सपर्टीज की बताते हैं बट हमारे पास एक और तरीका है जहाँ जिसके भी यहाँ पे हम पी वैल्यू डिसाइड करेंगे हाइपर पैरामीटर हम ट्यूनिंग आगे पढ़ेंगे जब इसको तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को यूज करके हम डिसाइड करेंगे पी वैल्यू इसमें क्या रख सकते हैं है ना प्लस बाईस। तो अब ये ऐसे इक्वेशन हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन की यदि मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेंगे एक्टिवेशन फंक्शन ओमेगा आई इंटू एफ आई इंटू पी आई प्रोबेबिलिस्टिक इज ऑल्सो इंक्रीमेंट प्लस बायस। ये पूरी इक्वेशन ऐसे अब मूव होने लग जाएगी समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो पी वैल्यू है एक एक्स्ट्रा वैल्यू इसको मिलने लग गया ना इस और नो। तो इस हर बार होगी। हाँ हर बार होगी तो इसी को तो बेटा पेनाल्टी में ऐड कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इस वजह से एक प्रॉब्लम और आती है एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है पेनाल्टी ऐड होने की वजह से। देखो ये जब डीप डीप लेयर न्यूरल नेटवर्क बनने लग जाता है तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है ओवरफिटिंग सिचुएशन। जब आपकी मल्टी लेयर बनाना शुरू डीप लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है या मल्टी लेयर बना सकते हो तो उसमें क्या होता है हर एक बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क करता क्या है ना कि आपके हर एक डेटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में का स्ट्रक्चर जनरेट करने का कोशिश करता है। न्यूरल नेटवर्क स्पेशली हमने पढ़ा था नॉन लीनियर सेपरेबल डेटाबेस का यूज करते हैं। इसकी जो डिसएडवांटेज ये है जैसे सपोज हमारी डेटा कुछ ऐसे सेपरेबल थी कुछ ऐसे थी सपोज लेट्स सी ऐसे थी सेपरेबल ऐसे थी कुछ ऐसे सेपरेबल थी कॉम्प्लिकेटेड थी काफी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे थी सपोज करो ये ऐसे कुछ गई है सब में ऐसे मूव की है देख रहे हो ना ऐसे सभी में ऐसे अलग अलग है पूरी चीज तो मशीन ये न्यूरल नेटवर्क क्या करता है हर एक जैसे ये येलो के लग के रेस्पेक्ट में ये ब्लैक के रेस्पेक्ट में पहले जनरेट किया फिर रेड के रेस्पेक्ट में हर एक के रेस्पेक्ट में इतनी ज्यादा जनरेट कर देता है मतलब इतनी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की वजह से हमारी इतनी ज्यादा ये हर एक के रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है मीन्स व्हाट ओवर फिटिंग सिचुएशन अक्सर होने लग जाता है। जो हमारी डिसीजन ट्री में प्रॉब्लम आती थी वही प्रॉब्लम इसमें भी आती है इसी वजह से हम ये पी वैल्यू ऐड करते हैं समझ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन जब इसमें आप ऐड करते हो और जब आप किसी को रैंडमली पिक करते हो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप ऑफ है ना। तो अब हमें अब एक चीज और जैसे हमें एट ए टाइम कितने को पिक करना है कितने को ड्रॉप करना है कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे हमारे पास सपोज करो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ फीचर 5 थे तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने नंबर को रखनी है कितने को नहीं रखनी है। तो ये रैंडमली पिक होते हैं ये ऐसे नहीं कर सकते कि अभी दो को इंडिविजुअली पिक किया नहीं रैंडमली पिक आउट होंगे तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे किसको क्या रखना है ना।
तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे यूजिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये डिस्कस किया, और इसके भी यहाँ पे अभी जस्ट में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसको देखते हैं। डन। यहाँ पे कोई डाउट है तो कोई क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का है या कोई डाउट है तो बताओ। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द ड्रॉप एंड रेगुलेशन इन न्यूरल नेटवर्क, और हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड या व्हाई इट इज इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, गौरव का लैपटॉप स्टैंड लगा रखा है, वो इतना सब हीट होता है नहीं, कॉम भी कितना हीट होता है। कॉल लगेगा तो उसी का नहीं, हमसे कर सकता है आप। आयुष सर, देखो, तो ये बेसिकली मैं डिस्कस कर किया आपके साथ, क्लियर हुआ साहिल? साहिल क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा ड्रॉप प्रिपरेशन है, अभी करके देख लेते हैं इसको अपने देखा है कि कैसे ये बनता है ड्रॉप। देखो एक चीज मैंने पहले, मैं अभी ध्यान से देखना, अब मैं क्लासिफिकेशन डेटा ले रहा हूँ, पहले कुछ चीजें डिस्कस कर दूं। क्लासिफिकेशन में डीप प्रॉब्लम देख, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करेंगे। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बेटा बताना ध्यान से, हमने पढ़ रखा था आउटपुट लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रखोगे बताओ। आउटपुट लेयर पे कौन सा रखेंगे, कुछ आप बताना बेटा। सिग्मोइड, ये फिक्स है, क्यों सिग्मोइड यूज करेंगे कि ये डेटा को बाइंडिंग मतलब मैक्सिमम केसेस में बाइंडिंग क्लासिफाइड करता है। अब हम मिड हिडन लेयर पे क्या किसे रख सकते हैं, ये हम डिस्कस करना बाकी है। और फिलहाल के हिडन लेयर पे लिंक की रेलू या रेलू रख सकते हैं, डन। और इनपुट लेयर पे फिलहाल के लिए हम वटेवर रख सकते हैं, डन। तो एक बार इंप्लीमेंट करके ये चीजें देख सकते हैं, देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। अच्छा, नंबर ऑफ इपोक्स क्या, कितने कैसे चला होगा, नंबर ऑफ इपोक्स क्या होता है हमारा बताओ। व्हाट इज द नंबर ऑफ इपोक्स साहिल? नंबर ऑफ इपोक्स क्या होता है बेटा? अभी तो पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बैकवर्ड, इतनी देर से कह तो रहा हूँ मैं। देखो एक बार पूरी इक्वेशन को इवैल्यूएट होना, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, और एक बार वापस बैकवर्ड कैलकुलेट होना, ये equal, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इपोक कर चला उतने नंबर ऑफ हमारी क्या डिक्रीज होगी, लॉस, है ना। नंबर ऑफ इपोक क्यों चलाता है, नंबर ऑफ लॉस को डिक्रीज कराने के लिए बेसिकली, ये सब। फिर दूसरी चीजें, ये तो हुआ हमारा ये। फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा, सॉरी, एक तो हुआ एक्टिवेशन फंक्शन, और एक हुआ हमारा ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर कौन सा अभी तक हम पढ़ रखे बताओ। ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करेंगे हम फिलहाल के लिए। अरे इतना तो याद रखो, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एक और हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पर कौन सा, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट, हम एक दूसरा डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिलहाल इतनी चीजों के भी यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कुंदन बबीता, आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन बताइए। ठीक है, आएगा अभी, अभी आएगा, 4 घंटे, अभी आएगा 4:30 बजे। 4 बजे। हाँ वो तो कंप्लीट हो गया ना बेटे, कब कल ही तो कंप्लीट किया मैंने। निकालो लैपटॉप, पढ़ाने आता थोड़ा, लैपटॉप तक नहीं निकाल। जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे उसके कस्टमाइज करके थोड़ा अच्छा बेटर करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। रजत भी अब तो ज्वाइन नहीं करता, गौरव का दोस्त। रजत यहाँ हम लोग अरे रजत, एक ही तो रजत नहीं, एक ही, अरे तू सामने सबके साथ आ रहा तो तुम लोग कोई नहीं करेगा। सही बात है ऐसे।
रिकॉर्डिंग हुई है वैसे, ये ध्यान रखना। तो रिकॉर्डिंग रोज देखता है, अपलोड करता हूँ वीडियो, और फोन करता था रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर देना। व्यूज पर 5 ही आते हैं। और अब अच्छी मैंने जान क्या था बढ़िया। तो अभी सब तो अभी पता नहीं कहाँ से रोड कराता है तो। चलिए उसको नाम यही है। देखो इस डेटा पे काम करके फटाफट कर लो साहिल भाई साहब, करिए। डीप लर्निंग आप ही पढ़ने आते हैं। और आप कल हमने सबको कहा भी था एक नई बैच है उसमें ऐड होने के लिए, आप लोगों ने कहा कि नहीं सर। हाँ, मैंने कहा, ऐसा साहिल ने कहा था हमसे, ऐसा कुंदन भी कहे थे, ऐसा बबीता भी कही थी, सब लोगों ने कहा था इस बैच के लिए। इसमें नीतीश था, राजनाथ थे, तो फिर बच्चे यहाँ नहीं है, वहां भी नहीं है, तो फिर है कहाँ? ना ना ना, ऐसी बात नहीं। रिकॉर्डिंग में व्यूज जाती है 7-8, तो मतलब इसी बच्चे हमारे सारे देख रहे हैं रिकॉर्डिंग। मतलब मैं वेरीफाई हो रहा हूँ, मैं तो देखा एक बार कि कोई ऐसे देख रहा हूँ मैं कि जो ऐसा क्या पढ़ा दिया जो नहीं आ रही है। हम्म। आगे क्या नहीं दिखा रहा। ना कोई और शादी है, वो एक और है। उसने मैसेज किया, उसने भाई फुल वीडियो डाल दो ना। मैंने देख और एक वीडियो में है ये बात, फिर उसने दूसरे दिन डाल रखा है एक पूरी प्लेलिस्ट बना लो ना। फिर मैं पिछला रिप्लाई किया, फिर एक दिन लिख रहा है और पूरे गुस्से में, तुम ना एक काम किया करो, पूरी वीडियो बनाया करो या वीडियो डाला कर ऐसे। अब अगली वीडियो में पावर की जैसी डालूंगी, मतलब मुझे लग रहा है सीधा लिखने का दिया। तो मैं गुस्सा में क्यों भाई, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी पढ़ाता हूँ, मुझे लग रहा है उसको बताओ। देखो सब लोग, अब तुम लोग इंटरेस्ट लेके नहीं दिखा रहे हो पढ़ने में, मतलब क्या दिक्कत हुई, परेशानी है तुमसे कहो ना। तो थोड़े से ना आप लोग दिखा नहीं रहे हो जिस लेवल पे चाहिए मुझे। हाँ, मतलब आप लोग बस। तो आज 11 तारीख है तो कहाँ चल रही है तो वीक से क्लास रेगुलर। इसको लेते हैं, ये इस डेटा पे काम करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। आइरिस वाले पे कर रहे हैं, ठीक है, नहीं इस पे करने में तो बहुत टाइम लगेगा। आइरिस वाले को ही ले लेता हूँ, छोटी डेटा है, फटाफट। तो ये कोडिंग कर दी एक ही था, ये हमने स्प्लिट कर दिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। ध्यान से देखें आप यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आगे मेन मेन थिंकिंग यहाँ पे है, देखो सबसे पहले मॉडल हमने सारी पहले कोड करानी है चीजों को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, पहले ये बता, नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं। साहिल एक्सटेंड डॉट स्टेप करके देखना पड़ेगा ना हमें, कितने हैं। इनपुट दिन कितना रखेंगे हम, 4, ठीक है। और ये 4 इनपुट लेके नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने फ्लो कर रहा है, 6। मतलब यदि 6 कर रहा है तो सामने 6 को एक्सेस, मतलब रिसीव करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट, ये हमारा इनपुट ले हुआ ना फर्स्ट वन, यहाँ पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रखा हूँ। और यहाँ पे कर्नल इनिशियलाइजेशन हम पढ़ेंगे, ये 3 तरह के होते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। और यूनिट 6, ये 4 पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक 6 को थ्रो कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ से
ये 4 तो थे बट ये थ्रो कितने कर रहे हैं, 6। तो 6 हमें अगेन बनाने पड़ेंगे ना जहाँ पे ये एक्सेप्ट करे। मतलब हिडन लेयर पे फिक्स हो गया कि हमें नंबर ऑफ कितने नोट्स लेने होंगे, 6। यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ से थ्रू हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इसको यहाँ पे इनपुट हिडन लेयर ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनपुट लेयर के बाद हमारा नेक्स्ट लेयर कौन था, हिडन लेयर। हिडन लेयर ने इसको एक्सेप्ट किया, देखिए एक्सेप्ट हो गया यहाँ से। अब ना ये कितने को थ्रो करना है बाहर बताओ। मतलब नेक्स्ट लेयर के लिए हमें कितना इनपुट लेना पड़ेगा, 2। और ये कितने को इनिशियल बाहर करेगा थ्रू, आउटपुट लेयर भी 1। डन। अच्छा इसमें अभी हम कितने कितने हिडन लेयर है, एक ही हिडन लेयर है यदि ध्यान से देखे तो, है ना। ये बहुत डीप न्यूरल नेटवर्क नहीं है। एक इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर, एक हिडन लेयर। डन। अब ध्यान से देखिए हिडन लेयर पे हमने क्या लगा रखा है, ध्यान से देखो एक बार। हिडन लेयर पे हमने क्या लगा रखा है, रेंज। हमें नहीं लगाना चाहिए हिडन लेयर पे, क्योंकि हमारा हम जो प्रिडिक्शन हमारा है वो है स्पीसीज, जिसमें 2 तरह की कैटेगरी है। हमें क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे, सिग्मॉइड। क्लियर पता चल रहा है, हमें सिग्मॉइड यूज करना चाहिए। और बाकी चीजें तो ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मॉइड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे दोनों जगह सिग्मॉइड यूज कर दोगे तो कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होने लग जाती है, वैनिसिंग ग्रेडियंट डिसेंट। हम क्या यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये लो क्या यूज करें यहाँ पे, रेलू यूज कर लो फिलहाल तो। सिग्मॉइड का अपडेशन वर्जन है रेलू आपका। और देखो ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, लॉस फंक्शन। यदि ये बाइनरी क्लॉक, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, यदि बाइनरी क्लासिफाई डेटा है तो कैसे कैलकुलेट करो इसी फॉर्मेट में। अब देखिए हमने यहाँ से मॉडल ट्रेंड किया, ये मॉडल ट्रेंड हो चुका, मॉडल हमारा इस सभी का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब मॉडल को यहाँ पे ट्रेंड करूंगा। मॉडल ट्रेंड करने के लिए क्या कर देना पड़ता है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, बैच साइज 10 है, मतलब 10 10 के बैच, 10 10 के सीक्वेंस में करेगा। और नंबर ऑफ इपोक्स कितने हैं, 100। मतलब 100 टाइम हमारा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगा, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से मैंने इसको रन कराया, और यहाँ पे देखो हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वन, हमारी एक्यूरेसी कितनी थी, लॉस कम रही है, कमना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हो गई। देखा लॉस माइनस में चली गई नहीं, और यहाँ पे एक्यूरेसी भी बढ़ नहीं रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। 309 एक्यूरेसी बढ़ी है, लेकिन देखो 3186, 331, 3095, तो कम हो गई ना। फिर से बताना क्या कह रहे हो बेटा। लॉस देखो ना, डिक्रीज होना शुरू हुई है, लेकिन लॉस, हाँ एक्यूरेसी जबकि इंक्रीज काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा हुआ है देखो। 67 तक गई, जबकि हम जब माइनस में लॉस हमारा पहुंच चुका है। -1 में नहीं जाना दिया लॉस, नियर बाई 0 होना चाहिए। ये कोई ना कोई गड़बड़ मॉडल है हमारा, किसी ना किसी गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो माइनस में जा रहे हो मतलब आपकी लॉस बढ़ना शुरू हो रही है धीरे धीरे। जब माइनस से पीछे जा रहे हो तो लॉस बढ़ रही है ना फिर। अब तो इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहा है यहाँ पे सिग्मॉइड यूज। वहां पे यदि माइनस में नहीं हो रहा था जब हम सिग्मॉइड यहाँ पे यूज कर रहे थे, हमने देखा भी होगा। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिग्मॉइड। यहाँ पे हम यूज करेंगे रेलू। और हम इस बार नंबर ऑफ इपोक्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा रेलू। और यहाँ पे लगा दो बेटा आप लिख की रेलू, इनपुट लेयर में पढ़ेंगे लिख की रेलू। ठीक है। अब ऑप्टिमाइजर ये है, मैट्रिक्स ये है हमारी डेटा, नंबर ऑफ इपोक्स हम रख लेते हैं 200। ठीक है। अब एक बार नोटिस कर लो ध्यान से। और क्रॉस लॉस में तो माइंड क्रॉस एंट्रोपी से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और तुम्हारे पास कोई भी है नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, इसको अलग चेंज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजर को भी बदल सकते हैं। लिख के रेलू का ये लिख के वैसे लिख के रेलू का स्पेलिंग देखना है एक बार सब लोग, क्या होता है। लिख की रेलू, लिख के हाँ, क्या होता है कुछ देखना है एक बार। ये लिखिए भाई, हाँ यही तो होता है, मैं याद हूँ। एल ई ए केवल लिख की आर ई एल एक साथ है रेलू, स्पेस देखे है ना। एक बताओ लिख की रेलू को ना इनपुट लेयर पर नहीं यूज करना चाहिए। पढ़ेंगे लिख की रेलू और रेलू, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको।
क्या किस क्या यूज कर रहे हो? मतलब इस यहाँ पे लिख के यूज कर रहे हो? दोनों वैल्यू है। और यहाँ पे सिग्मोइड है। और इपोक साइज। तो तुम्हारा ही बढ़िया ही आएगा, पता है, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसे देखो बढ़ना शुरू हुई है हमारा भी, देखो 64, 69, 78, लास्ट में 80 तक पहुंचा है। लास्ट कहाँ तक पहुंचा है वो माइनस में नहीं जाना चाहिए बोले। एक्यूरेसी माइनस में नहीं जानी चाहिए। नहीं जा रही है बेटा, एक्यूरेसी माइनस में नहीं जानी चाहिए। फिर मैं वहां पे ऊपर कहीं गड़बड़ किया हो देखता हूँ। फाइनली हमारा 64, मतलब एवरेज एक्यूरेसी गया 54, 64 तक। लॉस जब माइनस में जा रहा है ना, बढ़ना शुरू हो रहा है, देखो जीरो तक था जो ठीक था। यहाँ तक ठीक आया, देखो 0.019 तक। है ना, इन नंबर ऑफ लोग कहाँ कितना था, 73 जब था हमारा, है ना। ये 200 से एंगल आया हूँ मैं, मेरे पे ना इपोक्साइड 200 है बेटा, 100 आपका है ना, तो ये डिफरेंस है। तो शुरू में ही 100 शुरू हो गया। माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में हमारा नहीं होना चाहिए लॉस। जो बढ़ गया ना 64, रेशियो बटी लॉस तो बहुत ज्यादा है। हम्म। पर में कहीं गड़बड़ी। ये करते हैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, विदाउट इसको किए करते हैं। हाँ देखो अब ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो रही, देख लो आप। ये गड़बड़ करोगे ना, लॉस कभी निगेटिव पे जा ही नहीं सकते, यदि निगेटिव पे जा रहा हो तो आप बढ़ रहा है आपका लॉस। देखो फाइनल एक्यूरेसी में कहाँ तक पहुंचा, 36, 35 इधर। इतना ही सबका आ रहा है, देखना एक बार निगेटिव में लॉस नहीं आ रहा होगा किसी का। किसी का क्या, साहिल पहुंचा ही नहीं, साहिल पता नहीं क्या कर रहा है अभी तक। बैच साइज में थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो बैच साइज बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, आई थिंक कम करनी करेंगे। करते देखते हैं क्या सीन है। माइनस में आना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ इस चीजों के बारे में कि अच्छा ये बैच साइज कैसे डिसाइड करते हो, है एनीवन एनी आइडिया बैच कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि बैच साइज हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो बाकी सारी चीजें हम किस भी यहाँ पे कैसे जज करेंगे, ठीक है। हमारी कृषि बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 0.38 तक मूव किए हैं। तो हम कल की क्लास में ना ये रेलू बाजू एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे क्या होता है, कैसे कैसे वर्किंग होगा, एग्जैक्ट क्या यूज करना चाहिए कहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम ये कर्नल इनिशियलाइजर क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो हम पढ़ लेंगे। इसके बाद अब जितनी भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है ना, वो सब डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है। अब मैं देखो एक चीज बताओ कि इसमें क्या क्या और मैं डिस्कस करना रह गया, एक तो इनफॉर्म डिस्कस करूँ, सॉरी कर्नल इनिशियलाइजर को अभी तक पढ़े नहीं हो आप। दूसरी चीजें हम अभी तक दो और होते हैं, लिक्विड रेलू रेलू सॉफ्ट मिक्स ये नहीं पढ़े हैं। और हमने ऑप्टिमाइजर की नॉलेज नहीं है। ये तीन चार चीजें में हमारे की की फैक्टर है। चाहे कोई भी न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करो, चाहे वो एएनएन हो, सीएनएन हो या आरएनएन हो, ये सब कल की क्लास में पहले मैं ये डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट जो हमारी टीचर क्लास होगी उसमें मैं पहले आपको एक्टिवेशन फंक्शन और ये ऑप्टिमाइजर दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हमने ड्रॉप आउट किया इस पे भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं रिप्लेटेशन, क्योंकि ओवर फिट का अभी तो अंडर फिट है, ओवर फिटिंग कहाँ लगा इस पे, समझ रहे हो ना आप? ये डेटा मैं आपको भेज देता हूँ, एक बार आप करके देखना घर पे इसको। अच्छा ये आप लोग क्या करना, दूसरी डेटा पे करना, ये वाली डेटा पे आप लोग इंप्लीमेंट करना। अब घर पे बैठे बैठे क्या करते हो, टाइटेनिक वाली डेटा पे इंप्लीमेंट करना, इस पे करना घर पे, है ना। टाइटेनिक
गौरव तो तैयार है, बैग पैक कर पूछ रहा है किसके। डेटा सेट अलग तो ना बेटा, बता रही हो। ठीक है, तो इस पे काम करना, मैं इस भेज देता हूँ आपको फाइल, ये घर से करके आना है, ठीक है। सब लोग इसको करना घर पे, ठीक है, ऑनलाइन में जितने भी हैं करिएगा एक बार घर पे, समझ रहे हो ना सब लोग। कुंदन, बबीता, क्लियर हो रहा है बेटा? थोड़ी बहुत आइडिया लग रही है आपको? एक बार थोड़ा सा इस पे आप अपने घर पे इम्प्लीमेंट करके देखना, फिर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको भेज देता हूँ ये वाली फाइल, एक बार जरूर पढ़ना है इसको आप। जब तक आप करोगे नहीं तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है।